आप लोगों का मेरी शामी सो गाइस से तो पता चल गया होगा रेलवे पे वीडियो कैसे देखिए रेलवे सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पूर्ण बजट की घोषणा की गई। यह बजट फाइनेंशियल मंत्री ने सीतारमण जी ने घोषित किया था। बजट में देश के कई सेक्टरों के लिए घोषणा की गई है, जिसमें से एक रेलवे भी है। रेलवे पर फाइनेंशियल मंत्री ने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, किंतु देखा गया है कि रेलवे की बजट में पिछले फाइनेंशियल वर्ष के बजट की तुलना में कुछ तेजी सी या कल थोड़ी बहुत माइनर सी वृद्धि देखी गई है। निर्मला सीतारमण रेलवे सेक्टर बजट की घोषणा करते हुए कहती हैं कि देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात आने वाले फाइनेंशियल वर्ष में रेलवे देश के सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए जाने वाले सेक्टरों में से एक होगा, जिसके लिए सरकार ने रेलवे को 2 करोड़ आप ही कह लीजिए 2,62,00,200 रुपये अलॉटेड किए हैं, मतलब आवंटित किए गए हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा मतलब लाइक आप ये कह लीजिए सरकार के द्वारा जो इस सब चीज़ क्या होगा, रेलवे स्टॉक बूस्ट होगा। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। देखिए बिछाई जा रही है प्रतिदिन 14.54 किलोमीटर रेलवे लाइन, मतलब कि सरकार के द्वारा रेलवे को प्रदान किए गए बजट के बाद रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और फाइनेंशियल मंत्री निर्मला सीतारमण जी के लिए आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने रेलवे की सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ रेलवे के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भारतीय रेलवे सेक्टर ने पिछले एक दशक में 31,180 किलोमीटर नई पटरियों को चालू किया गया है। इसके अलावा वे आगे बताते हुए कहते हैं कि देश में जहां 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से ही पटरियां बिछाई जाती थी, वो आज बढ़कर 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। रेलवे मंत्री आगे बताते हुए कहते हैं कि देश में लगातार बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन को देखते हुए रेलवे की लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, जो बढ़कर अब 41,655 किलोमीटर हो गया है, जिसका अभी और भी विस्तार किया जाना बाकी है। इसके साथ साथ देश के माल ढुलाई में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने वित्तीय ईयर तो कि 2003 से लेकर आप ये कह लीजिए 2003 से और आपका ये 24 के दौरान कम से कम 1588 मैट्रिक टन माल ढुलाई की है, जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में सिर्फ 1,095 मैट्रिक टन थी। रेलवे ने 2030 तक माल ढुलाई को 3,000 मैट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए रेलवे लाइंस आप ये कह लीजिए जो रेलवे लाइंस है, ठीक है, उसको दोहरीकरण भी किया जा रहा है। गाइस देखिए देश में मौजूदा समय में प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिकरण देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश में एक शहर से दूसरे शहर तक माल पहुंचाने के लिए नए नए हाईवे और एक्सप्रेस का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ रेलवे सेक्टर की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई औद्योगिक गलियारों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे शहरों को आपस में रोड कनेक्टिविटी तो मिल ही जाएगी, इसके साथ साथ रेल कनेक्टिविटी भी प्रदान की जा सकेगी। मौजूदा समय में विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा जैसे कि अनेक औद्योगिक गलियारों का बुनियादी ढांचा बढ़ाया जा रहा है। एंड इन औद्योगिक गलियारों से देश के पूर्वी मतलब क्या लीजिए पूर्वी क्षेत्र में होने वाले औद्योगिकरण का आर्थिक विकास किया जा सकेगा। इन औद्योगिक गलियारों का निर्माण और तेजी से किया जा सके, इसके लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई है। विकसित किया जा रहे हैं इन औद्योगिक गलियारों के विकास के पीछे का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, खनिज और सीमेंट से जुड़े बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। रेलवे अपनी इस पहल से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और रेलवे के यात्रियों को सुरक्षित अनुभव प्रदान करना चाहती है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 2 करोड़ से भी अधिक का मतलब 2 करोड़ से भी अधिक यात्रियों को एक स्थान और दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। रेलवे की यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस कारण देश के रेलवे स्टेशन यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या का भार संभालने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, जिस कारण कई बार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को असुविधा महसूस होती हुई देखी जाती है, जिसे ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने हेतु देश के 100 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की
तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। जैसे एयरपोर्ट देखने को मिलता है ना, वैसे आपको अब रेलवे देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आपको चीज़ें समझ में आ गई क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत तगड़ी तेज़ी आने वाली है। तो इसलिए अगर आपने रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट करा हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाए, छोड़ दे, क्योंकि इसमें ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी गाइज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर रखिएगा। सो गाइज एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, चाहे पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।